हाय वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। हाल ही में तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी है अबाउट इंडिया, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, जो स्पीच है पीएम मोदी का, उसमें जो एक सर्टेन लाइन है भी आपको दिखाऊंगा, उससे तालिबान थोड़ा बहुत मैं कहूँगा गुस्सा फील कर रहा है। और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द इंडिया फील करेगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है। नाउ पोटेंशियल की जब ये बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं अफगानिस्तान को रूल करने की पोटेंशियल की। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ डाउट्स है कि तालिबान प्रॉपर तरीके से अफगान को गवर्न नहीं कर पाएगा तो इनके हिसाब से भारत बहुत ही जल्द तालिबान का पोटेंशियल दिखेगा। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि अचानक से तालिबान ने भारत के संदर्भ में ये स्टेटमेंट क्यों दे दी, यहाँ पर रीज़न क्या है। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। नाउ 20 अगस्त को पीएम मोदी ने एक ट्वीट करी थी। ये ट्वीट बहुत ही स्पेशल है, ये आपको देखनी होगी। यहाँ पर पीएम मोदी कह रहे हैं, जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होगा। वो ज़्यादा दिनों तक मानवता को दबा कर नहीं रख सकती। नाउ जो ये इनकी स्टेटमेंट थी, ये थी सोमनाथ के कंटेक्स्ट में। हाल ही में आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर पार्वती टेम्पल इन सोमनाथ, और सोमनाथ को पता होगा इट इज़ फेमस फॉर द सोमनाथ टेम्पल। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नाउ इस डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है ऑफ पार्वती टेम्पल इन सोमनाथ। और सोमनाथ में आपको पता होगा एक हिस्टोरिक टेम्पल है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। नाउ इस मंदिर के बारे में हिस्ट्री हमको ये बताती है कि 17 बार इस पर अटैक किया गया था। महमूद ऑफ गजनी ने कई बार यहाँ पे अफगानिस्तान से इन्वेजन करी और काफ़ी बार इस टेम्पल को अटैक करके यहाँ पर लूटमार करी। तो पीएम मोदी यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी के कंटेक्स्ट में ये कह रहे थे कि इन दी एंड आज के समय आप अगर देखो तो गजनी साम्राज्य हट चुका है। जो भी गजनी की पावर थी, जो भी उसका इन्फ्लुएंस था, वो हट चुका है। जो उसका एम्पायर था, जो टेरर पर बेस था, वो भी खत्म हो चुका है। मगर सोमनाथ टेम्पल आज भी अपनी जगह है। तो इससे देखिए ये प्रूव होता है कि इन दी एंड जो भी साम्राज्य आतंकवाद की बुनियाद पे बनते हैं तो इवेंचुअली वो गिरते ही हैं। वो टेस्ट ऑफ टाइम पास नहीं कर पाते। नाउ सोमनाथ के कंटेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पर बात बिल्कुल ठीक करी है, मगर कई एनालिस्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो इस ट्वीट की टाइमिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त से ही हम देख रहे हैं कि तालिबान ने फोर्सफुली कब्जा लिया है काबुल को। तो उसी के कुछ ही दिनों बाद पीएम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो आतंक के साम्राज्य है वो टिकते नहीं है, और भारत सरकार भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रही एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो इससे कई लोगों ने यहाँ पर मतलब ये निकाला कि शायद जो ये ट्वीट है ये तालिबान की तरफ है। मगर रेडियो पाकिस्तान, जिसको फंड करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने सीधा ये जो ट्वीट है ये पहुँचा दी तालिबान के लीडर्स के पास। रेडियो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, ये चले गए काबुल, और वहाँ पे तालिबान का जो एक टॉप लीडर है शहाबुद्दीन दिलवार, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी फोटो है, ये है शहाबुद्दीन दिलवार, और यहाँ पे ये आर्टिकल है रेडियो पाकिस्तान का। ना शहाबुद्दीन दिलवार से रेडियो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि देखिए इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, इंडियन पीएम ये कह रहे हैं, तो आप इसके रिस्पॉन्स में क्या कहना चाहेंगे। ना जो ये पूरी कॉन्वर्जेशन है ये पश्तो में थी, तो मैं समझ पाया नहीं एक्चुअली ये बात क्या कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने इसकी वीडियो भी अपलोड करी है, मगर जो इसकी ट्रांसलेशन रेडियो पाकिस्तान ने खुद करी है, इनके हिसाब से तालिबान के यहाँ पर जो लीडर है उसने ये कहा है कि भारत को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में। फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हिसाब से यहाँ पर तालिबान के लीडर ने यह भी कहा है कि भारत बहुत ही जल्द देखेगा तालिबान की कैपेबिलिटी कि ये लोग किस तरीके से अफगानिस्तान में रूल करते हैं और प्रॉपर तरीके से रूल करेंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या जेन्युइनली ये लोग प्रॉपरली रूल कर पाएंगे अफगानिस्तान में या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखो तो तालिबान की सरकार फेस कर रही है बहुत सारा रेजिस्टेंस नॉर्दर्न अलायंस से, और उसके अलावा इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। कई सरकारें हैं जो ओपनली कह चुकी हैं कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है तजिकिस्तान, ये ओपनली कह चुका है कि तालिबान के जो कलर्स हैं हम देख पा रहे हैं, तालिबान प्राइमरली जो एक पश्तून डोमिनेटेड ग्रुप है, ये तजिक पॉपुलेशन पे काफ़ी अत्याचार कर रहा है, और जो भी इनके वादे थे कि प्रॉपर तरीके से ये गवर्न करेंगे, ये इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो तजिकिस्तान तो ओपनली कह चुका है कि तालिबान बैक्ड गवर्नमेंट ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी वर्ल्ड अफेयर्स पे, आप देखोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। और अब इंडिया भी यहाँ पर कह चुका है कि वी आर जंपिंग द गन।
कई कंट्रीज को यहाँ पर ये कह रहे हैं जो यहाँ पर आज के समय बातचीत कर रही हैं कि तालिबान से हमको बात करनी चाहिए। इंडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि वो देश जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि तालिबान किस तरीके से गवर्न करता है, क्या इनके एक्शंस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्दर्न अलायंस से इनको मिल रहा है चैलेंज। और इस सब के अलावा अफगानिस्तान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और आज के समय ये खुद को कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अमरुल्लाह साले, इन्होंने तो यहाँ पर यह भी कह दिया है कि तालिबान ने आतंकवाद को भी ग्रो करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में, और लगातार हमको एविडेंस मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये इनकी ट्वीट है, एवरी एविडेंस वी हैव इन हैंड शोज दैट इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसने हाल ही में अटैक किया है काबुल एयरपोर्ट पे, जहां पर अब बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 200 लोग कन्फर्म मर चुके हैं, करीब 12 यूएस मरीन्स यहाँ पे मारे गए थे। तो जिस ग्रुप ने ये अटैक किया था वो एक्चुअली तालिबान से जुड़ा हुआ है, वो हकानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और आगे अमरुल्लाह साले ये भी कहते हैं कि अगर तालिबान ये कहता है कि इनके कोई भी रिलेशन नहीं है इस्लामिक स्टेट के साथ, तो ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान कहे कि इनके देश में कोई भी आतंकवादी संगठन है नहीं। और फिर इन्होंने आगे ये कहा है कि तालिबान हैव लर्न वेरी वेल फ्रॉम देयर मास्टर। ना ये जब मास्टर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से तालिबान आज के समय लिटरली बेवकूफ़ बना रहा है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, ओपनली उनको ये कहकर कि हम इस्लामिक स्टेट के साथ नहीं हैं, और जो बाइडेन उनकी बात भी यहाँ पर मान रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि तालिबान ने जो ये आर्ट है यूएस को बेवकूफ़ बनाने की, ये पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी सीख ली है। ये बात यहाँ पर कही है अमरुल्लाह साले ने। तो देखो, तालिबान के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं, कंट्रीज इनको एक्सेप्ट कर नहीं रही, आतंकवाद के आरोप लग रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, इनको डोनेशन आ नहीं रही। तो चैलेंज तो देखिए इनके सामने बहुत बड़ा होगा, और अभी के लिए पॉसिबिलिटी लग नहीं रही कि ये भारत को अपना प्रॉपर पोटेंशियल दिखा पाएंगे इन अफगानिस्तान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सिंपली जाओ unacademy.com पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे जाओ एसएससी पर एंड यू कैन परचेज द एसएससी एग्जाम ओवर हेयर। ये जो एग्ज़ाम कोर्स है ये आपको मिलेंगे फॉर वेरियस मंथ्स। आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं फॉर 24 मंथ्स, 12 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ कोर्स। और सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्नड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।